अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चाय टाइम में खुशामदीद। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो गुजारा कर ही रहे होंगे और चाय का कप बना के बैठ गए होंगे और हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं सनिया हसन। मैं हूं ज़ायला सरदी और सनिया बताई थी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉट ओनली इन आवर सिटी कराची बट थ्रू आउट द कंट्री। और ऐसा मत समझिएगा कि हम ब्लैक बैकड्रॉप के साथ यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोड शेडिंग पे बात करने वाले हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सितारा मौजूद है। हम अभी भी इस्लामाबाद में हैं और यहाँ पे हमने एक ऐसी आवाज को दावत दी है कि उनके तुम उनका इंट्रोडक्शन कराना, पहले मुझे बताओ द बेस्ट थिंग अबाउट इस्लामाबाद। ओह, ग्रीनरी डूड। या मेरे दिमाग में भी था ज़ायला। ग्रीनरी आई लव ग्रीन, आई एम ग्रीन पर्सन। ट्रैफिक इतना नहीं, ट्रैफिक है बट इट्स ग्रीन। यू नो की जब आप बात करें तो तुम्हारा नहीं होता, बट इट्स सो प्रीटी दैट आपको अगर आप हाँ, मतलब ये नहीं कि मतलब हम घंटे घंटे रोजाना फंस जाएं, लेकिन इट्स वेरी प्रीटी कि अगर आप फंस भी जाते हैं तो यू नो यू आर सराउंडेड बाय सीरीन ब्यूटी। हां, और आई फाइंड इस्लामाबाद पीपल वेरी क्यूट, क्योंकि जब हम उनसे बोलते हैं कि कराची में बहुत ट्रैफिक होता है तो हमें बोलते हैं यहाँ भी बहुत होता है और यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी फंस जाती है, लाइक कितना ट्रैफिक है देखो, और हम लोग बताते हैं बेटा कराची आओ तो पता चलेगा। जी, अभी वो जो मेरे हमारे साथ गेस्ट भी बैठी हैं उनसे मेरी काफी डिस्कशन हुई थी कराची पे, उनको कतई पसंद नहीं है। आई डोंट ब्लेम हर बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू इट, वी ग्रू अप इन दैट। हमें अब कराची याद भी आ रहा है ना ज़ायला। हाँ, आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमें याद कर रहे हैं? वैसे हम तो आपके साथ ही होते हैं रोजाना। आप लोग को कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम्स? यू हैव टू गिव अस योर फीडबैक। लेकिन कमिंग ऑन टू द शो, I think we're done with our intro, right? Yes, we're done. अब हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो फिर हम अभी भी इस्लामाबाद में नाज़रीन, we do not outdoors because हम आपको अपना हसीन सा स्टूडियो भी दिखाना चाहे थे। It's very beautifully done। आपको मास्टर शॉट में दिखेगा। पौधे लगाए हैं ताकि इस्लामाबाद लगे आपको ये। हाँ, ये इस्लामाबाद ही है सीरियसली। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी आवाज, एक ऐसा नया रॉ टैलेंट, अ यंग गर्ल बट विद सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। इतनी मैच्योर इनकी आवाज है जिस जब ये गाती हैं तो लगता यू नो यू कांट फिगर आउट कि एक इतनी यंग लड़की, इतनी मासूम इनोसेंट लड़की गा रही है, लेकिन ऐसी आवाज है जिसने अपना जादू आई थिंक ऑनेस्टली मैंने तो इनको फर्स्ट टाइम कोक स्टूडियो में इतने एक्सपोजर के साथ सुना था एंड आई वाज ब्लोन अवे। और ये सीजन्ड, हमारे तो वो सीजन्ड सिंगर्स हैं लेकिन शी लिटरली आउटशोन एवरीवन। इतनी अच्छी आवाज है। अभी एक और टाइटल सॉन्ग हमसफर गाया है व्हिच इज वन ऑफ माय रीसेंट फेवरेट सॉन्ग्स और आई वाज वेरी प्रीटी सरप्राइज्ड कि ये वो आवाज है। अच्छा, ज़ायला को मैंने बताया कि हमसफर में इन्होंने गाना गाया तो शी लाइक ये हमसफर में इनका गाना, ओह आई लव हर। तो ये इस किस्म का इस वक्त इनका वो है। या आई एम वेरी एक्साइटेड। इस्लामाबाद में वी गॉट टू मीट रियली इंटरेस्टिंग पीपल बट राइट नाउ शी इज अ वेरी यंग बबली क्यूट पर्सन। उसको हम बहुत देर बेचारी को वेट भी कराया है, सॉरी भी कहेंगे उनको शो के दौरान, लेकिन अभी हम इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ है कुरत अलैन। हेलो कुरत, हाउ आर यू डूइंग? हेलो, क्या हाल है? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? ठीक ठाक है। तो इस्लामाबाद में क्या हो रहा है वैसे? I'm taking time out, you know. So, basically आप वैसे कहाँ से हैं? Basically I'm from Virginia. ठीक है। और अभी because of the music I'm doing तो I'm based in Lahore now. क्योंकि हमारी main industry जो है music industry वो either it's in Karachi or in Lahore. So I love Lahore. Okay, and first of all congratulations, Pakistan Youngest Achievement Award आपको मिला है। 500 nominations थे and she was the one जो सेलेक्ट हुई थी और ये उन्होंने अवार्ड जीता है तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा लग रहा था वैसे, क्या फील था? I was quite excited and you weren't expecting it of course क्योंकि अभी तो मैंने एक तरह से कदम रखा है इंडस्ट्री में और माशाल्लाह अल्लाह मियां thank God कि जिस तरह I'm achieving every goal I'm actually trying to achieve. It's been quite surprising for myself as well कि इतनी जल्दी जो है ना वो सब कुछ हो रहा है। मुझे ये बताएं कि coming straight on गाने का इंटरेस्ट कैसे हुआ? Is it a natural talent? It's something natural, yeah. क्योंकि मुझे पहले अंदाजा तो था कि मैं गा सकती हूँ, like I have something in me. लेकिन I never took it seriously. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अच्छा I'm just gonna leave everything. वो इतना देसी the songs she sings full on देसी, ऐसा लगता नहीं है ना कि इसी इंसान से कोई बात नहीं है। हम आपको प्रूफ देंगे, ये पूरा शो हम इन्हीं पे कर रहे हैं। आपने ट्रेनिंग कहीं से ली थी? नहीं, nothing. घर में बस ऐसी गाती थी? अच्छा, कोई खानदान में था किसी को कोई किसकी आवाज अच्छी है? किसी की भी नहीं। मेरी फैमिली में कोई खानदान सुन ले पूरा किसी की आवाज। फैमिली अगर सुन रही है तो प्लीज आप नहीं, अभी before somebody gets on me about that, मैं अभी आपको पहले भी बताई थी, my dad used to play flute whenever we used to go for vacations like ज़ियारत या गिलगित कहीं भी जाते थे। आपने स्टोरी बताई थी कि वो बाहर निकलते थे और he just used to sit and used to play flute। तो मेरे ख्याल में मैंने थोड़े से germs वहीं से पकड़े हैं। वहीं से आए हैं। हाँ, naturally उन्होंने भी encouragement बहुत थी फैमिली की तरफ से।
they never said no, never. लेकिन वो यही चाह रहे थे कि वो कहते हैं ना हमारी एक मशरकी औरत के पढ़े लिखे और शादी करे घर बैठे, लेकिन जाहिर है जब मैंने टर्न लिया म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ, they were quite responding to it कि अच्छा ठीक है, whatever you want to do, go ahead, quite supportive of me. Okay, Kurat, what was your first experience? क्या पहली चीज की थी आपने? Music industry. Yes. Akhiyan Urende. Akhiyan Urende, the cover I did, that was the first track I ever recorded. So, who was it? Who did you record with? किसके साथ? Saad Sultan. कितने से पहले? I think एक 8 महीने पहले की बात है। अभी की बात है, यानी 8 महीने में माशाल्लाह ने इतनी सक्सेस हासिल की है। अच्छा, जो आपने पहला गाना जो आपने गाया था, जो आपने रिकॉर्ड कराया है, वो थोड़ा सा हमें सुनाइएगा। अखियां नु रहने दे। वेखण दा चाहा सानू मुख पर तविना नेड़े नेड़े बस ढोला दूर दूर जाविना दूरी दा ख्याल छड़ सखियां दे कोल कोल चन पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहने दे। पंजाबी कैसे आती है इतनी अच्छी और इतनी अच्छी गाड़ी वाली बस ट्रक लारी अड्डा वाली होल्ड ऑन। पंजाबी मैंने कभी वो नहीं किया कि उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, अच्छा गाना पंजाबी में है तो पंजाबी में करना है। हालांकि मेरी फैमिली में कोई पंजाबी नहीं बोलता। माय मॉम इज फ्रॉम मुल्तान, माय डैड इज फ्रॉम तरान, सो इट्स लाइक टू ट्रेडिशन फ्रॉम कहां से याद तो आई पिक अप थिंग्स वेरी फास्ट। पता है मेरे साथ भी है, क्योंकि मुझे नॉर्मली बहुत सारे आते हैं लैटिन, जिप्सी किंग्स का नाम सुना होगा, आई एम बिग फैन। तो जिप्सी किंग्स के सारे जो लैटिन गाने हैं, मतलब स्पेनिश गाने, मैं आई नो देम ऑन माय फिंगर टिप्स। मैं ऐसे गाती हूँ, इतने कन्विंसिंगली गाती हूँ कि लोग कहते हैं कि यू अंडरस्टैंड, ऑल्दो आई हैव स्टडीड स्पेनिश 1 साल, मगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इतनी डायलेक्ट मुश्किल होता है। लेकिन वो पिक अप, डू यू डू द सेम काइंड ऑफ थिंग कि वो इट क्लिक्स मी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कनेक्ट। जब तक कनेक्शन नहीं होगा ना, you just cannot do whatever you want. So, अभी तक वैसे आपने, मैंने जितने आपके गाने सुने, they are very folk and they very you know क्लासिकल की तरफ ज्यादा है, क्लासिकल नहीं बल्कि देसी या are you you know genres different experiment करने का इरादा है? Maybe in the future, लेकिन अभी जाहिर it complements my voice as well, तो मैं भी बहुत ज्यादा you have a unique voice। कोई कहता है कि बहुत ही यूनिक सी आवाज है इसकी। तो सूफी रॉक और सूफी बेस्ड म्यूजिक जो हमारे जो जॉनर है, तो वो हमारी यंगस्टर्स में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इट्स क्वाइट मोटिवेटिव एज वेल। तो आप म्यूजिक को, एक तो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द बेसिक, एक्चुअली आई मस्ट से कि ये हमारी रूट है यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री की एक तरह से। तो इसको अगर पॉजिटिव साइड पे भी यूज किया जाए, तो आई जस्ट वांट टू बी दैट वन ऑफ दोज पीपल who can use the music, the cultural roots and the cultural base of our music industry to use it in a positive way and get the youngsters on board as well. ठीक है। अच्छा, कि इतने सारे लोग, ऑब्वियसली हमारे सिंगर्स इतने सारे हैं, पुराने भी थे, लेजेंड्स भी हमारा मौजूद हैं। कुरत, किसको आपने सबसे ज्यादा सुना, किसने इंस्पिरेशन दी या किसको सुनती थी सबसे ज्यादा? आतिफ परवीन and रेशमा को मैंने पहली दफा वैसे उस वक्त सुना था, अखियां रहने दे पहला ट्रैक जो मैंने सुना था, जो मैंने कहा कि मैं इसका कवर करना है इसका। रेशमा की जो लाइफ है, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, उसको आई find it quite inspirational for myself as well. लेकिन सबसे ज्यादा उससे पहले मैं आबिदा परवीन को बहुत सुनती थी। राहत फतेह अली खान ऑब्वियसली वो भी एक लिविंग लेजेंड हैं, और कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर शी इज गोना बी लेजेंड टू इंशाल्लाह समडे। तो एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं चाय टाइम इस्लामाबाद से, कुरतुलैन बलोच हमारे साथ मौजूद है।